हम लोग नागपुर स्थित केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान से है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का भारत कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंडर का एक इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे मैं डॉक्टर आशुतोष मुरकुटे, मेरे साथ श्री विकास बालाधरे और डॉक्टर नरेश मेश्राम भी है। हम सब नागपुर के हैं और भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके तहत ये क्षेत्र में एक रीजनल सेंटर बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नींबू वर्गीय फसलों को यहाँ पे लगाकर उनका उपज देके और नई तकनीकी के साथ यहाँ पे लगा के किसानों को दिखाया जाए ताकि वो अपने खेतों में अच्छे से उसकी खेती कर पाए। एक उद्देश्य है। दूसरा ये है कि रोग रहित यानी डिजीज फ्री संतरा या नींबू वर्गीय फसलों की कलमें किसानों को अच्छे रूप में मिले, अच्छे कीमत में मिले ताकि वो अपनी खेती आसानी से कर सके। और तीसरा है जैव विविधता यानी डिफरेंट स्पीशीज़ या आप जिसको कल्टीवर्स बोल सकते हैं। जैसे नींबू वर्गीय फलों में संतरा है, नींबू है, चकोतरा है, ग्रेप फ्रूट और पमेलो, ये मुख्यतः है। आसाम नींबू यहाँ का तो हो ही रहा है। तो उनकी उन्नत प्रजातियाँ जो है, तो हमने इस क्षेत्र में जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर विश्वनाथ चारियालय में हमको टोटल 18 एकड़ कुल जगह मिली है। उसमें हम लोगों को ये भारत सरकार का निर्देश था कि यहाँ पे केंद्र बनाया जाए जिसमें इन सारे अलग अलग नींबू वर्गीय फसलों की खेती यहाँ पे की जाए, किसानों को मार्गदर्शन किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए और उसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि रोग रहित सामग्री का भी वितरण किया जाए। ये यहाँ का ये क्षेत्र चुनने का एक कारण ये भी है कि जैसे नींबू वर्गीय फलों का अगर कोई घर देखा जाए जिसका सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं जिसको, तो ये पूर्वोत्तर है। और यहाँ का जलवायु इतना सुंदर है कि नागपुर में जो फसल आप जो पीछे देख रहे हैं या आपको दिखाया जाएगा, इस जो फसल आने में 7 से 8 साल लगते हैं वो यहाँ के जलवायु में 3 से 4 साल में ही आ जाता है। और सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, उसकी जो क्वालिटी है यानी उसकी जो मिठास है, उसका जो एसिड शुगर ब्लेंड है, वो भी यहाँ पे इतना अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे हमको एज अ रिसर्च करके ये पता चला है कि ये क्षेत्र में अगर नींबू वर्गीय फलों की पैदावार बढ़ती है तो भारत की ही नहीं, भारत की तो रिक्वायरमेंट पूरी होगी बट इसके साथ हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और अच्छे क्वालिटी का अगर एक्सपोर्ट यहाँ पे हुआ तो किसानों की आमदनी भी दुगनी होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, तो उसमें इस क्षेत्र के लिए नींबू वर्गीय फसल हमें उपयुक्त लगते हैं, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जो फसलें लगाई है नींबू वर्गीय अलग अलग है। उसमें नागपुरी संतरा है, एक कागजी लाइम की वैरायटीज़ है क्योंकि यहाँ पे आसाम लेमन होता है, कागजी नींबू होता नहीं, तो उसकी भी अलग अलग फसलें, वो सारी भारत की है। उसके अलावा विदेशों की जो किस्में हैं उसमें मैंडरिन ग्रुप में मरकाट, मिखाल, ये सब ब्राज़ील और उधर स्पेन से, अमेरिका से आया है। उसके अलावा स्वीट ऑरेंज ग्रुप में हमारे पास वैलेंशिया है, हेमलिन है। वैलेंशिया स्पेन का है, हेमलिन यूएस से आया है। उसके अलावा परा, नटाल, ये सब ब्राज़ीलियन वैरायटीज़ है। ये यहाँ पे अभी टोटल हमारे पास जो अभी लगे हैं वो तकरीबन 12 प्रकार के स्वीट ऑरेंज के हैं, 4 प्रकार के मैंडरिन्स है, 5 प्रकार के लेमन ग्रुप के हैं, जैसे विला फ्रैंका है, वरना है और यूरेका है, अलग अलग प्रकार के। और हमारा प्रयास है यहाँ पे कि तकरीबन 20 से 25 प्रकार के अलग अलग एग्जॉटिक यानी बाहर के जो आए हैं, हमारे इंडिया में अवेलेबल है वो तो हम लगाएंगे, उसके अलावा फॉरेन के भी लगाएंगे। उनका एक ट्रायल होगा तो पता चलेगा और किसानों को दिखा पाएंगे कि किसकी अच्छी फसल यहाँ पे होती है। और फिर देखने के बाद ही आदमी सीखता है, तो उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। तो हम प्रयास करते हैं कि ये पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं यहाँ से सारे किसान यहाँ पे एक बार विजिट करें। हम अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों से हम प्रयास भी करते हैं। हमने 7-8 ट्रेनिंग यहाँ पे पहले ऑर्गेनाइज किए हैं और वहाँ से हमने किसान बुलाए भी थे, उनको दिखाया था। क्योंकि कोरोना महामारी के चलते थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ गया है, बट आने वाले एक साल में और मेरे ख्याल से 2022 की शुरुआत हो रही है, तो ये साल हमारे लिए काफ़ी शुभ होगा। और यहाँ पे हम चाहेंगे कि कम से कम शुरुआत में पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के सारे किसान यहाँ पे एक बार आके देखें, सीखें और वो अपने यहाँ पे उसका उपयोग करें ताकि भारत सरकार जो उपक्रम है उसको सहायक और सक्सेसफुल बनाया जा सके।